हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 20 जुलाई शिफ्ट 3 CGL 2023 प्री के मैथ्स क्वेश्चन। और ये अप्रोच जिस अप्रोच से मैं करूँगा वो आप एग्ज़ाम में अगर यूज़ करेंगे तो आपका बहुत टाइम बचने वाला है और आप टाइमली मैथ्स के क्वेश्चंस फिनिश कर देंगे, जिससे आप दूसरे सेक्शंस के लिए टाइम बचा पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। From a point Q, the length of the tangent to a circle is 20 and the distance of point Q from the center, ये Q है पॉइंट 25, तो रेडियस बताना है 3 4 5, तो इसमें 4 छुपा है, इसमें 5, तो 16 वो 15, 3 4 5 का ट्रिपलेट है ये। सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 8 माइनस 12 माइनस 17, तो ये प्लस 17 प्लस 5, तो 8 प्लस 5 13। सुप्रिया एंड कौशल्या कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days 20 days। ये इनका एलसीएम लेके आता है 60 टोटल वर्क और एफिशिएंसी ये। इफ़ सुप्रिया स्टार्ट्स द वर्क एंड दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, तो ये स्टार्ट करा तो पहले दिन 2 काम, दूसरे दिन फर्स्ट सेकंड डे 3 काम, तो हर 2 दिन में 5 काम हो रहा है। इन हाउ मेनी डेज विल 75% ऑफ द वर्क बी कम्प्लीटेड। 60 का 75% कितना होता है? 45 काम कितने दिन में होगा? इधर भी इंटू 9, इधर भी इंटू 9, 18 डेज में होगा 45 काम। 18। ए एंड बी कैन डू अ प्रोजेक्ट इन 9 days। ए प्लस बी मिल के 9 days में करते हैं। बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 12 days। सी एंड ए 18 days। इनका एलसीएम क्या होगा? 90 180 180 शायद 20 1 15 10। ठीक है, यही है। पहले जैसे किया था वैसे ही करना है। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी ऑल वर्किंग टुगेदर। तो जब तीनों साथ में काम करेंगे तो एफिशिएंसीज अगर हम तीनों को जोड़ें तो इधर 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, और इनको जोड़ के क्या आ रहा है 45। तो 2 इंटू 45 है 2A की, तो ये एफिशिएंसी हाफ हो जाएगी क्योंकि 2 बार आ रहा है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी? 45/2। ठीक है, क्योंकि 2A प्लस बी प्लस सी की 45 है इसलिए। तो 45/2 180 काम करना है 45/2 एफिशिएंसी से। तो 5 9 9 5 9 20 5 8 डेज में कर देंगे। फॉर्मूला मैं वही लगा रहा हूँ, टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू डेज। इधर भी यही लगाया, टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू डेज, इधर भी यही डेज निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ PA एंड PB, from an external point P, angle APB is 24 डिग्री। AOB बताना है, AOB ये वाला। तो ये 90 है, ये 90 है, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स। 180 माइनस 24 156। A and B working together can finish a work in 8 days while B alone takes 24 days। LCM लेंगे 24 1 3। अब B की एफिशिएंसी है 1, इधर 1, इधर कितनी होगी 2, तो 2 + 1 3, तभी तो इधर आया 3। तो A की एफिशिएंसी 2। इन हाउ मेनी डेज A alone कैन फिनिश द वर्क? 24 वर्क 2 एफिशिएंसी से 12 दिन में। सिंपल है। अ पर्सन इन्वेस्ट इतने पैसे एट सिंपल टू ऑब्टेन 1 2 3, कितना इंटरेस्ट मिला उसे?
2460 उसको इंटरेस्ट मिला है, 9840 रुपीज़ 5%। हाउ मैनी ईयर्स निकालना है अपॉन 100 टी, ठीक है। 6 से 416164, 4 से 25, 5 ईयर्स। P gives Q a head start of 2 seconds in a 400 meter race। तो यहाँ पे 2 seconds का हेड स्टार्ट है, ये टोटल 400 है। बट बोथ फिनिश द रेस एट द सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब क्या है कि जो, एक सेकेंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय P टू फिनिश द रेस इफ स्पीड ऑफ Q इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितने मीटर 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, 2 सेकेंड में कितना भागेगा, 2 मीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 सेकेंड, 4 मीटर है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 4 मीटर। अब क्योंकि बोथ फिनिश द रेस एट द सेम टाइम, तो क्योंकि टाइम सेम है, ये पता है हमें, क्योंकि टाइम सेम है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का रेशो कितना है, उसने 400, पी ने कवर किया 400 मीटर, पी ने कवर किया 400 मीटर, उसने किया 396 मीटर, यही स्पीड्स का रेशो है। अब यही अगर उसकी स्पीड का रेशो है ये, तो 4 से जाएगा 199। फाइंड द टाइम टेकन बाय P टू फिनिश द रेस इफ द स्पीड ऑफ Q इज दिस। 2 की वैल्यू है 99, 99 की वैल्यू है 2, तो 100 की वैल्यू क्या आएगी, 2/99 इंटू 100। ये उसकी स्पीड है 200/99, और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया 400, और टाइम आ जाएगा 198 आ गया। सिंपल था, लेकिन समझाने में टाइम लगता है ना। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय R%, तो R% बढ़ा तो 100 + R हो गया, 100 था 100 + R। द न्यू प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाय R% लेटर, तो ये ऐसे हो गया। रिजल्टेंट क्या आया, अब इस प्राइस की वैल्यू दे रखी है 1 और इसकी निकालनी है, तो 100 माइनस R² यूनिट्स की वैल्यू है 1, इतने यूनिट्स की कितनी आएगी, 1/- R² इंटू, तो ये आंसर। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट रेशो ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए टू द प्रोडक्ट इन 2019, ए और ई का, 20 और 40, 1:2। सिंपल, द कॉस्ट ऑफ 50 डजन बनानाज इज़ 2400, 50 इंटू 12 का है 2400, 12 5 600 बनानाज की कॉस्ट है 2400, एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर बनाना इज़ 0.25, तो 600 इंटू 0.25, 25 6 150 रुपीज़, और द सेलिंग प्राइस इज़ ₹10 फॉर अ पेयर ऑफ बनानाज। चलो देखते हैं पहले, इतना उसने खर्चा किया है पेयर ऑफ बनाना, तो 300 बनानाज, 300 इंटू 10, इतने के बेचे हैं उसने, तो 3000। 300 क्यों किया मैंने, क्योंकि पेयर में बेच रहा है ना वो, तो 600 का हाफ हो गया, 2550 इतना उसे प्रॉफिट हुआ, इतने पे इंटू 100, 590, 551, 317, 330, 300/17 कितना आया, 130 है, तो 17 पॉइंट। द 3 sides of a triangle are 12, 17 and x units. Which of the following option is? हमें पता है ट्राइंगल का कि sum of 2 sides is always greater than third side,
तो अगर इन दोनों का सम करेंगे तो तीसरी साइड 29 से तो कम होनी चाहिए, तो ये इक्वल वाला साइन हटाओ, ये दोनों हटे। ऐसे ही अगर 17 मैक्स है, 17 साइड सबसे बड़ी है, तो उसके 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 12 + 5 17, वो एक थर्ड साइड के इक्वल है, तो 5 से कम नहीं हो सकता, 5 से ज़्यादा ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आंसर है। इक्वल साइन वैसे भी देख के हम रिजेक्ट कर सकते हैं ये तीन ऑप्शन। इफ़ K% ऑफ द प्रोडक्शन फॉर कंपनी X, कंपनी X कहाँ है, कंपनी X, ये प्रोडक्शन बताना है, ये 800 इक्वल्स द डिमांड फॉर कंपनी W, K% ऑफ 800, डिमांड फॉर कंपनी W विच इज़ 400, K इक्वल्स 1/2 इंटू 100 कर देंगे, 50%। अ थीफ इज़ नोटिस फ्रॉम अ पुलिंग डिस्टेंस, ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही करना होता है। रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करके आई, क्योंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं दोनों, 1 km/h और डिस्टेंस क्या है 200 मीटर, 200/1000 कर लिया, ये किलोमीटर में आ गया, ये आर में आएगा। टी की वैल्यू है 1/5 आवर्स। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट्स पुलिसमैन स्टार्ट चेजिंग। अच्छा, तो ये हटाओ सब कुछ। रिलेटिव वेलोसिटी है 1 km/h इंटू, ये मीटर पर सेकेंड में आ गई, टाइम दे रखा है 6 मिनट्स, 6 × 60। अब डिस्टेंस कितना कवर हो चुका होगा, फिर उसको 200 से घटा देंगे, वो आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इतना, क्या यही पूछा ना, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना बच गया, तो डी चल लिया तो इतना बच गया। अब इसको सॉल्व करें, 6 3 3 20 100, 200 - 100 100। इफ ये आइडेंटिटी होती है a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c, a² + b² + c² - ab - bc - ca। ठीक है, 7 ये निकाल लेंगे अभी, -11 और -+3, आंसर यहाँ लिख देते हैं। ये चीज़ रहेगी, इसको स्क्वायर करा 49, इसको 7 को, a² + b² + c² + 2 × 11, 2ab + bc + ca होता है ना। 49 - 22 27, 27 - 11 16, तो 16 × 7, 16 × 7 6 = 42, 112, आंसर +3 = 112, आंसर इज 109। The maximum value of this for all real values of theta is sin 12 theta cos 20 theta। तो sin 12 theta, एक सेकेंड, वन ही होगी मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम होता है तो ये मिनिमम होता है, तो ये मैक्सिमम। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 tan square 63 + 3 cos square 30 कितना होता है, sin 60 √3/2 3/4 -2 sec 30 कितना होता है 4/3 -3/4 cot 60 1/3, स्क्वायर है ना इसलिए रूट हटा दिए सबके, 2 + 9/4 -8/3 -1/4, 9/4 -1/4 8/4 2 + 2 4 -8/3 4/3, आंसर 1.33। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ 72 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 216 एंड अ नंबर, ये दे रखा है k, फाइंड k।
6 से 36, 6 12 6 is 72, 12 3 3 2 4 24 आंसर. P and Q can do a job in 24 days. सेम क्वेश्चन है. Q and R 30 days, P and R 40 days. कैसे निकालेंगे LCM? मैं ऐसे करता हूँ. 10 से 4 कुछ भी नंबर ले लो. 10 में 2 छुपा है ना एक, तो 4 12 3, तो 12 120 आ गया. सिंपल. 5 4 3. अब अच्छा, ये दो क्वेश्चन से मिला के बना है. चलो मिटा देंगे. अब x इज 4 टाइम्स. एक सेकेंड. P Q और R की इंडिविजुअल एफिशिएंसी हमें निकाल लेनी है. तो P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी क्या है? 12. 5 4 9 प्लस 3 12 बाई 2 6. जैसे पहले निकाली थी, इन तीनों को जोड़ के हाफ. अब P प्लस Q की 5 है, तो इनकी इसकी 5 है, तो R की कितनी बची? 1. तो R की एफिशिएंसी है 1. नीचे लिख लेते हैं. ऐसे ही Q प्लस R की 4 है, तो P की कितनी आ जाएगी? 2. P की 2. ऐसे ही Q की P प्लस R की 3 है, तो Q की 3. ठीक है. अब X इज़ 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज P, तो X की एफिशिएंसी है 8, क्योंकि P की 2 है. Y इज़ हाफ एज एफिशिएंट एज Q, Y की 3/2. लगना है इसमें टाइम, ये टफ है क्वेश्चन. एंड Z इज़ 2.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज R, तो Z की भी 5/2. 2.5 इज़ 5/2. डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट इफ एक्शन. तो 120 काम को 8 प्लस 5/2 प्लस 3/2, 5 8 प्लस 4 12 की एफिशिएंसी से कितने दिन में होगा? 10 दिन. तो ये आंसर है. दो क्वेश्चन जोड़े हुए थे इन्होंने. 325 प्लस 2 ऐसे नहीं लिखना, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो. 83 माइनस 60 23. 81 प्लस 23 4 104. 150 माइनस 104 46. ये सारा आ गया 46. 276 डिवाइड बाई 46, तो 23 1 3 8 6 से जा रहा है. 325 प्लस 6 331. A retailer announces a discount of 30% for selling an air conditioner marked at this. ठीक है. The cost price of air conditioner is 70% below the marked price. अच्छा जी. He offers a further discount if the buyer presents his membership card. Of the profit of the retailer with the membership card scheme is what percentage of the profit without membership card scheme. अच्छा, तो 2 बार हमें सोल्व करना पड़ेगा. ये हमें पता है. तो CP क्या है? द कोस्ट 70% बिलो. एक सेकेंड. हाँ, तो ये अगर 100 है तो ये 30 है. 100 माइनस D, 100 माइनस 30 अपॉन 100 प्लस P. अब कितना आएगा प्रॉफिट अगर बिना मेंबरशिप कार्ड के करें तो? फोर 400/3 है बिना मेंबरशिप कार्ड के, और वैसे साथ में करें तो 100 दो लग रहे हैं ना, तो 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 अपॉन 100. 6 50 माइनस 6 44. 44 अपॉन 100 प्लस P. तो 100 माइनस 40 60 56 आएगा. 3000 प्लस 30 P
5600 30p 2600 260/3 इन दोनों का बताना है। अब ये विद है, विद वाला है। इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विदाउट, इन दोनों का रेशो लेना है। 260/400 आ जाएगा इंटू 100, 4 6 24, 65% आंसर। हाँ, तो करना क्या था कि एक बारी तो हमें एक बार यही डिस्काउंट लेना है जो मेंबरशिप कार्ड लगाए बिना, एक बार ये दोनों डिस्काउंट, तो मतलब ज़्यादा डिस्काउंट है तो प्रॉफिट कम मिलेगा उसे। तो विद ये बताना है हमें कि इसका प्रॉफिट इसके रिस्पेक्ट में कितना है, तो रेशो ले लिया दोनों का, 65% आ गया। और ये फॉर्मूला होता है, इधर 30 इसलिए लिया क्योंकि वो 70% बिलो है। 100 का 70% कम करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है। x माइनस 1/x 2√2 x6 माइनस 1/x6 x3 प्लस 1/x3 x3 माइनस 1/x3, इसको सॉल्व करके आएगा x6 माइनस 1/x6 प्लस हाँ ठीक है, यही आएगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो x माइनस 1/x का क्यूब करने से क्या आता है, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x माइनस 1/x। तो इसका क्यूब करेंगे, 2 2 4 2 8, √2 का 2 बार करेंगे 2 इंटू √2 इंटू 2√2, 16√2 प्लस 6√2, तो 22√2 आ गई इसकी वैल्यू, 22√2 22√2। इसको हटा देता हूँ, और प्लस वाली निकालनी हो तो x² प्लस 1/x² माइनस 2 इक्वल टू 8, प्लस 2 कैसे आएगा, 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12, तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई √12, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आ गई 12√12 माइनस 3√12। फॉर्मूला होता है ना इसका क्यूब माइनस 3 इंटू दिस, 9√12 9√12। ठीक है, तो 22, एक सेकेंड, √12 को लिख सकते हैं 2√3, 18√3 इंटू 22√2, तो 8 2 16, 6 आएगा, 6 यही है 396√6। इधर 2 कॉमन लिया, y प्लस 1/y 7, नीचे गया, अब स्क्वायर करा, y² प्लस 1/y² प्लस 2 49/4 माइनस 2 करा, तो ये आ जाएगा 4/2 नहीं 8/4 41/4। The slant height of a cone is 10 and radius is what is the total surface area of, total surface area ये होता है कोन का, तो πr r प्लस l 3.14 दे रखा है इंटू 6 प्लस 10 16 6 96 इंटू 3 6 18 288 तो आएगा ही, साथ में 96 इंटू 14 96 इंटू 14 6 84 14 9 126 134 2 डेसिमल 13.44 44 11 301। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन -1। अब साइन के अंदर माइनस हो तो साइन का माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन 405। अब 360 घटा सकते हैं क्योंकि 360 के बाद साइन रिपीट करता है, तो 45 बचा -1/√2। ईजी है। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस, और इस स्पीड से अगर आप करेंगे, बीच में 2-3 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आएंगे जिसमें 2 मिनट लग रहा है या हो नहीं रहा, तो उन्हें आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं।
उन पे रुके नहीं रहना। लेकिन अगर ऐसे ही करते रहेंगे बिना पैनिक होए, उन क्वेश्चंस को देख के अगर पैनिक नहीं होगे आप, तो एग्ज़ाम में इजीली हो जाएंगे। 23 क्वेश्चंस भी हो जाएं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम कर लेंगे बचे हुए टाइम में। लेकिन अगर इतने टाइम में आप कर दोगे तो सारे ही हो जाएंगे। इतने टाइम में 23 कर दिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।